नमस्कार, राम राम, खम्मा गणी। सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है एमआरएम क्लासेज जयपुर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, मैं राहुल सोगन आज आप सभी लोगों के साथ में बात करने वाला हूं रीट पात्रता परीक्षा के बारे में। देखो, रीट के संबंधित हम लोगों ने आप तक जो भी सूचनाएं पहुंचाई वो लगभग सही रही, और आज सूचनाओं में मुझे लगा बच्चों तक ये भी पहुंचाना जरूरी है कि रीट की अगली परीक्षा कब होगी। देखो, इस पे अपन बाद में बात करेंगे, ये पात्रता परीक्षा का सिलेबस है, इस पे भी अपन बात करेंगे। लेकिन पहले मैं बच्चों से कुछ पूछना चाहता हूं, क्या रीट की नई भर्ती 2023 में आएगी? कई टीचर है जो बोल रहे हैं आएगी, कई है जो ऐसे बोल रहे हैं कि रीट की भर्ती नहीं आएगी। आपको क्या लगता है, अकॉर्डिंग आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? और बच्चों का तो मुझे पता है अधिकांश जवाब यही होगा कि रीट की भर्ती आनी चाहिए, क्योंकि रीट की तैयारी दो ही बच्चे करते हैं, या तो जिन्होंने बीएसटीसी कर रखी हो जिसे डीएलएड कोर्स कहते हैं, बीएसटीसी सेकेंड ईयर वाले बच्चे कर रहे हैं, और एक होती है पीटीटी वाले जो बच्चे हैं, बीएड जो है वो विद्यार्थी कर रहे हैं। देखो, अब ये बीएड वाले और बीएसटीसी सेकेंड ईयर वाले, बीएड वाले भी जिनकी लास्ट ईयर है वो भी रीट का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने भी ये कहा था कि प्रतिवर्ष रीट कराई जाएगी। पिछले साल की रीट हुई थी जून के अंदर, पिछले साल की जो रीट हुई थी वो भर्ती हुई थी जून 2022 के अंदर, और इस बार आ गया हमारा भाई साहब सितंबर। तो क्या इस बार सरकार का विचार नहीं है क्या? और विचार है तो फिर कितनी सूचनाएं मिली, उन सभी पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सबसे पहली सूचना कि रीट की भर्ती कब तक आएगी। तो रीट की भर्ती की बात करें तो विद्यार्थियों, आगामी चुनाव आने वाले हैं हमारे नवंबर दिसंबर के अंदर, लेकिन रीट की भर्ती परीक्षा है जो ये पात्रता परीक्षा है, रीट दो तरीके से होती है, एक तो प्री होती है और एक होती है मेंस। तो देखो, प्री की जो सूचनाएं हैं वो या तो इस सितंबर के अंदर आई जाती है। क्या सितंबर के महीने के अंदर यदि रीट की वैकेंसी की घोषणा कर भी देते हम लोग, सरकार रीट की भर्ती घोषित भी कर देती है कि रीट प्री की परीक्षा करवाई जाए, तो वो इस साल में तो नहीं होगी भाई, 2023 में रीट नहीं होगी। चाहे आपको कितने ही टीचर बोल ले, कोई सा भी टीचर बोल ले, मैं बता रहा हूं रीट की भर्ती 2023 में तो नहीं होने वाली। इस भर्ती का नाम ले लो आप लोग 2024। क्या 2024 की वैकेंसी बन चुकी है ये पूरी तरह से, क्योंकि सितंबर के महीने में यदि सरकार वैकेंसी निकाल भी देती है तो आपकी परीक्षा नहीं होगी, सीधा सा है। परंतु आप लोगों के लिए यदि निकाल के जाती है सितंबर के महीने में, तो आपकी परीक्षा फिर होगी फरवरी के महीने में। कब होगी भाई? फरवरी के महीने में आपकी परीक्षा कन्फर्मली होगी। और यदि सरकार सितंबर में नहीं निकालती है तो फिर फरवरी के महीने में आपको नोटिफिकेशन आएगा भाई, सूचना आपको फरवरी के महीने में मिलेगी। और यदि सरकार सितंबर में निकालती है तो फरवरी में आपकी परीक्षा हो जाएगी, और सूचना यदि फरवरी में मिलती है तो फिर आपकी जो परीक्षा है वो अगले साल सितंबर के आसपास मान के चलो, सितंबर के आसपास मान के चलो, अगले साल जुलाई के अंदर मान लो, अगस्त जुलाई अगस्त सितंबर, इन 3 महीनों में आपकी परीक्षा हो सकती है। रीट प्री के साथ में एक और चीज जो है, सबसे ज्यादा एक परीक्षा का और बच्चों को इंतजार है, और वो परीक्षा है सीईटी की। सीईटी की भी बच्चे काफी जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, और सीईटी की तो सभी को करनी पड़ेगी। जिन्होंने पिछले साल सीईटी दी थी उनको भी इस साल सीईटी करनी पड़ेगी, और सीईटी की तैयारी करना जरूरी भी हो गया, क्योंकि उनकी 1 साल की वैलिडिटी रहती है। भाई बीएसटीसी वाले और बीएड वाले ही कर रहे हैं रीट का इंतजार, तो बाकी जो बच्चे हैं वो सीईटी का इंतजार कर रहे हैं। यदि गवर्नमेंट पहले सीईटी की परीक्षा करवा लेती है तो फिर आपकी ये सितंबर में होगी भाई कंफर्म। सीईटी का भी अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ। आप लोगों से जो कोर्स खरीदवाए जा रहे हैं वो धड़ल्ले से आप खरीद रहे हो। आप मूर्ख हो यदि कोई कोर्स खरीद रहे हो रीट के नाम पे या सीईटी के नाम पे अभी भी, क्योंकि ये एक बिजनेस बना लिया लोगों ने।
जबकि सच्चाई ये है 2023 के अंदर आपकी परीक्षा नहीं होगी बेटा। मैं बोल रहा हूं आप लोगों की जो परीक्षा है वो 2024 में होगी। अब कुछ एक बच्चे कहेंगे सर परीक्षा तो 2024 में होगी लेकिन तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। तो बेटा पहले सिलेबस समझो आप, सिलेबस कैसा है, क्या आपको अभी से इतनी तैयारी करनी जरूरी है? हिंदी आएगी भाई, लेवल फर्स्ट की बात कर रहा हूं। ये रीट वाले जो लेवल फर्स्ट के अंदर आते हैं इसमें 2 लेवल होते हैं। जो BSTC वाले होते हैं उनके लिए तो क्या होता है कि प्री के अंदर ये वाला सिलेबस आता है और बीएड वालों के थोड़ा सा दूसरा आता है, उसकी बात करेंगे। लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए इसमें तो यही आता है। प्री के अंदर तो लेवल फर्स्ट में भी यही आएगा सिलेबस और सेकंड में भी यही आएगा, कुछ अलग नहीं होने वाला है। मेंस की और बात करूंगा मैं अभी आगे, वहां पे जाके फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन अभी हम केवल प्री की बात कर रहे हैं। तो देखो प्री के अंदर हमारे हिंदी के 30 अंकों के प्रश्न आते हैं भाई, 30 प्रश्न ही आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 30 क्वेश्चंस आते हैं हिंदी के। और ये जो 30 क्वेश्चन है, ये 30 क्वेश्चन हिंदी के, इनमें से 10 क्वेश्चन किसके आते हैं भाई? शिक्षण विधि के। किसके आते हैं? टीचिंग मेथड के। किसके आते हैं? टीचिंग मेथड के। और बाकी के जो 20 क्वेश्चन होते हैं वो हिंदी ग्रामर से आते हैं। किससे आते हैं? हिंदी व्याकरण से जो है बाकी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे भी, ये ध्यान रखना बच्चों। तैयारी क्या आपको करने की जरूरत होगी अभी से? क्या आपको अभी से कोर्स खरीदना चाहिए? रीट पात्रता के लिए आप केवल और केवल टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं। अभी से आपको इतना घोटने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप कोर्स खरीदो। टेस्ट सीरीज खरीदना मजे से, क्योंकि टेस्टों से आप प्री को बहुत अच्छे नंबरों के साथ में कवर कर जाओगे, मेरी गारंटी है। अंग्रेजी की बात करें या फिर संस्कृत, ये देखो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। आप द्वितीय भाषा के तौर पे यदि अंग्रेजी लेते हो या संस्कृत लेते हो, वहां पे आपके 30 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। 30, इनमें से वही 10 TM के टीचिंग मेथड के आते हैं, शिक्षण विधियां, और बाकी के 20 जो है आपको ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये ध्यान रखना है। अभी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र 30 अंकों का आता है। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी जो है साइकोलॉजी, और ये जो साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी आपसे बाल विकास, बालकों विकास एवं वृद्धि, ये सारे टॉपिक है। मैंने एक विस्तार से वीडियो और बना रखा है, वो चैनल पे घेर रखा है, जिसके अंदर मैंने सिलेबस पे विस्तार से चर्चा कर रखी है। बाल मनोविज्ञान के अंदर कौन कौन से टॉपिक पूछे गए हम लोगों से, वो सारा कुछ। इसके अलावा गणित है, गणित भी 30 अंकों की आएगी, 30 क्वेश्चन आएगी। इसमें 10 नंबर की तो क्या है? टीचिंग मेथड है, शिक्षण विधियां हैं आप लोगों के, और बाकी 20 नंबर की आपकी प्रश्नावलियां हैं। और पर्यावरण के अंदर भी सेम सिस्टम है। पर्यावरण में आपका राजस्थान जीके भी सम्मिलित है। भी कई बच्चे ऐसा सोचते हैं क्या सर राजस्थान जीके जो है वो हमारे पर्यावरण में सम्मिलित होगा या नहीं होगा? प्री के अंदर राजस्थान जीके पूछते हैं या नहीं पूछते? बेटा सिलेबस को देखो विस्तार से। हमारा जो पार्थ बैच वाला जो कोर्स बनाया था हमने मात्र 51 रुपए में टेस्ट सीरीज के तौर पे, उसमें मैंने पूरा सिलेबस घेर रखा है ऐसा का ऐसे। अब देखो आप यदि बात करें इसके अंदर पूरे को, मेंस मुख्य भर्ती की और प्री के अंदर क्या क्या समानताएं हैं कोर्स के अंदर, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। देखो अभी तक हमने जो पीछे पढ़ा वो केवल और केवल क्या था? प्री के लिए सिलेबस था। ये वाला किसके लिए? प्री के लिए सिलेबस है। यदि अब बात जिस पे करेंगे वो क्या है? प्री और मुख्य भर्ती दोनों के अंदर क्या क्या समानताएं हैं, प्री की तैयारी करने से मेंस कैसे क्लियर होगी, इस पे भी बात करेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल आप लोगों का कि सर क्या फर्स्ट ईयर वाले जो बच्चे हैं वो रीट की जो प्री पात्रता परीक्षा होती है उसमें बैठ सकते हैं? तो बेटा बैठ सकते हो, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे बैठते हैं। मेरे साथ में कई बच्चे थे, उन बच्चों ने फर्स्ट ईयर से परीक्षाएं दी थी, तो आप आसानी से बैठ सकते हो। रीट की पात्रता परीक्षा में आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन जब आप मेंस दो और मेंस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ तब आपके पास सेकेंड ईयर कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है बेटा। अब देखो इसके अंदर बात कर लेते हैं। ये जो हिंदी, अंग्रेजी और ये पर्यावरण है, ये जो सब्जेक्ट था हमारा टोटल 150 नंबरों का था इधर तो। लेकिन इसके अंदर जब
हम मुख्य परीक्षा की बात करते हैं तो ये यहाँ पे पूछा जाता है बेटा, विद्यालय विषय के अंदर 50 अंकों का आता है सीधा। क्या ये वाली जो प्री की तैयारी कर रहे थे हम, वो कहाँ पे आ गई? 50 अंकों के अंदर आ जाती है हमारी। ये 50 अंक जो है ये हमारी इसी के आ जाते हैं। जो ये सब्जेक्ट है हिंदी, 20 नंबर हिंदी के जो 20 नंबर थे वो 20 क्वेश्चन, सब में से 20-20 क्वेश्चन मिला के इधर से विद्यालय विषय में सम्मिलित हो जाते हैं। एक ये हमारे पास में ये बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र है, ये जो है विद्यार्थियों शैक्षणिक मनोविज्ञान में सम्मिलित हो जाता है। 20 नंबर का हमारे पास में ये यहाँ पे आ जाता है, तो ये वाला यहाँ पे कनेक्ट होता है। और बाकी जो बचे हुए 4 सब्जेक्ट हैं हमारे, वो चारों सब्जेक्ट विद्यालय विषय के अंदर 50 अंकों के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। इसका मतलब आप रीट पात्रता की तैयारी करोगे तो भी आपकी रीट मुख्य भर्ती परीक्षा की तैयारी हो जाएगी, उसमें आपको रोकने वाला कोई नहीं है। देखो अब थोड़ी सी इस पे और बात करें तो यहां से आपके आएगा राजस्थान का सामान्य ज्ञान एवं शैक्षणिक परिदृश्य निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बाल। ये विद्यार्थियों आपका किस में आएगा? पर्यावरण अध्ययन के अंदर आ जाएगा। राजस्थान का सामान्य ज्ञान शैक्षणिक, ये थोड़े से अलग हैं। पर्यावरण में थोड़ा थोड़ा आप इनके बारे में पढ़ोगे। पर्यावरण में दे रखे हैं ये टॉपिक, पात्रता परीक्षा के अंदर थोड़े थोड़े दे रखे हैं। बेसिक्स आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे तो आपको टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और विद्यार्थियों ये जो शैक्षणिक रीति रिवाज है 40 अंकों के, ये जो आप इनके शिक्षण विधियां पढ़ोगे, इन सब अंकों की जो शिक्षण विधियां हैं 10-10 नंबर की, वो शैक्षणिक रीति रिवाजों में हमारे साथ में सम्मिलित हो जाती है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप यदि पात्रता परीक्षा की तैयारी 100% करते हो तो आपका 70% सिलेबस इधर आने वाला है, कोई रोकने वाला नहीं है। इधर से 70% जो सिलेबस है वो इधर आएगा। पात्रता परीक्षा की तैयारी आप 100% इधर से करते हो तो 70% सिलेबस इधर आएगा। आपको एक्स्ट्रा सिर्फ भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान पढ़ना है राजस्थान का, और आपको ये सूचना तकनीकी पढ़नी है। बाकी आपको कुछ भी अलग नहीं पढ़ना है, थोड़े थोड़े जो है अलग पढ़ने होते हैं। अब देखो कुछ एक और सवाल थे बच्चों के, उस पर भी बात कर लेते हैं। पहला तो रीट प्री के लिए करना क्या चाहिए अभी से, ठीक है। एक है रीट मेंस, रीट मेंस, एक है विद्यार्थियों आप लोगों के सीईटी। रीट प्री और सीईटी, यदि इन दोनों की बात करूं विद्यार्थियों, तो इन दोनों की परीक्षा आपकी 2024 के अंदर लगेगी। और मेंस की तो आप संभावना करो ही मत, 24 में लास्ट तक भले वैकेंसी आ जाए आप लोगों की, तो रीट मेंस को भी आप भूल ही जाओ कि रीट मेंस जैसी भी कोई चीज होती है। मैं इसको मिटा ही देता हूं रीट मेंस को, बच्चों को क्यों कंफ्यूज करूं। यदि आपको इसकी तैयारी करनी है तो अभी से आप टेस्ट सीरीजों के माध्यम से इसकी तैयारी कर सकते हो। और विद्यार्थियों देखो, इसकी तैयारी करने के लिए हमारी तरफ से भी एक टेस्ट सीरीज चलाई गई है। ना मात्र 51 रुपए के शुल्क पे आप लोगों की रीट और जो सीईटी है उसके लिए टेस्ट सीरीज प्लस छोटी मोटी क्लासें और हैं शिक्षण मनोविज्ञान की वगैरह। यदि वो आपको लेने की, भले ही मैं कह रहा हूं, मैं खुद कह रहा हूं जरूरत नहीं है इतनी, लेकिन हमने डाली है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं आप इसमें से टेस्ट दो, और यदि आप इसमें से टेस्ट में से पूरे अंक लेके आ रहे हो तो मैं गारंटी दे रहा हूं आप रीट प्री और सीईटी के अंदर पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो भाई। रीट प्री जो होती है कितने 150 अंकों की होती है, 150 क्वेश्चन आते हैं और 150 अंकों की, तो रीट प्री में आप 150 में से 150 ला सकते हो, और सीईटी के अंदर आप पूरे में से पूरे ला सकते हो भाई, यदि आप लोगों ने यहां से तैयारी की है तो। सीईटी के तो परसेंटेज बेस पे आप राजस्थान के अन्य एग्जाम्स दे सकते हो, लेकिन रीट प्री को क्वालिफाई करने के बाद में आप रीट मेंस को दे सकते हो। तो इन दोनों की तैयारी के लिए हमारा पार्थ बैच चल रहा है। अभी हमने केवल और केवल एक ही कोर्स जारी किया है और वो है पार्थ बैच का कोर्स। इस पार्थ बैच का जो कोर्स है वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे तो एक वेबसाइट खुलेगी, वहां पे डायरेक्ट आपको परचेज का ऑप्शन आएगा, तब आपसे लॉगिन करा लिया जाएगा। वहां पे परचेज करते टाइम पे आपके नंबर वगैरह लेंगे, वहां से आप लॉगिन कर लेना। जिस ईमेल आईडी को आप लगाते हो उससे आपका जो है कोर्स आपको प्राप्त हो जाएगा विद्यार्थियों।
और आपको यदि कोई समस्या आती है तो व्हाट्सएप नंबरों पे आप मैसेज करना, वहाँ से हम पूरी जानकारी ग्रहण कर लेंगे। तो विद्यार्थियों, जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा और यहाँ पे आपको कोर्स मिल जाएगा। इधर की तरफ आपका बाय नाउ लिखा हुआ है। इस बाय नाउ से पहले आपको इधर आना है और यहाँ पे लॉगिन का चिन्ह है, यदि फ़ोन में है तो आप लोगों के 3 डॉट दिखे हुए हैं। इस तरीके से मैं बता देता हूँ आप लोगों के किस तरीके से डॉट हैं। यहाँ पे आप लोगों के जो है 3 डॉट मिलेंगे इस तरीके से। इन डॉट्स को क्या है, आपको टच करना है और फिर आपके सामने जैसे इस तरीके से लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है उस तरीके से लॉगिन आ जाएगा। यहाँ पे आप गूगल के साथ में लॉगिन कर सकते हो ईमेल आईडी से, और जैसे ही आप लॉगिन करोगे फिर आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है और बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में आपसे 51 रुपये पे करवाए जाएंगे। यहाँ पे आप लोग अपना नाम और ईमेल एड्रेस और अपने मोबाइल नंबर डाल सकते हैं और यहाँ पे आपको अपना स्टेट डालना है। जैसे हम राजस्थान डाल देते हैं, ये देखो राजस्थान अपने सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया है, राजस्थान हो गया। यहाँ पे आपको अपने नंबर डाल देने हैं, ठीक है। इस तरीके से ईमेल डाल देनी है आपको, कुछ भी XYZ, आपकी अपनी ईमेल डालनी है। अरे गामेल हो गया क्या, फॉर्म। और उसके पश्चात आपको इधर अपना नाम कुछ भी लिख देना है। उसके बाद में आपको बाय नाउ पे जैसे ही क्लिक करोगे, बाय नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा और ये पेमेंट की तरफ आपको लेके जाएगा। और उसके बाद में आपको यहाँ पे आके पुनः आपके मोबाइल नंबर और वेरीफाई करने हैं प्रोसेस टू पेमेंट। और यहाँ पे यदि आप पेमेंट करते टाइम पे कूपन कोड अप्लाई करते हो तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा 25 रुपये का, और इधर से आपको कैशबैक अन्य मिल रहे हैं, ये सारे आपकी तरफ से हैं भी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको कोई सा भी UPI पेमेंट सेलेक्ट कर लेना है, UPI ID लिख लेना है या यहाँ से स्कैन करके आपको पेमेंट कर देना है। और जैसे ही आप पेमेंट करोगे आपके सामने आपका कोर्स जो है ओपन हो जाएगा और इस तरीके से आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर पाओगे। विद्यार्थियों, यहाँ पे आपके लिए प्रतिदिन टेस्ट लेके आ रहे हैं और इन टेस्ट सीरीज को दीजिए, आपका भविष्य बेहतर बनेगा और हम ये जो कोर्स है वो आपके लाइफ टाइम अवेलेबल रहेगा। ये आपके चाहे परिवार में कोई भी तैयारी करे, इसमें हमेशा अपडेट होता रहेगा। ये हमारे क्लासेस का पहला कोर्स है, इसलिए हम इसको लाइफ टाइम अवेलेबल रखेंगे विद्यार्थियों, और आप लोगों तक जो है सही और अच्छा टेस्ट सीरीज पहुंचाने का कार्य करेंगे हम भाई, ठीक है विद्यार्थियों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।